हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर्स। ओके। और आपने ये टॉपिक आपके 11th क्लास में या फिर इससे पहले वाले क्लासेस में अभी आपने बहुत पढ़ा होगा। ओके। इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग इसको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जितने भी स्टेट ऑफ मैटर से, चाहे आपका गैसियस स्टेट होने दो, लिक्विड स्टेट होने दो या फिर सॉलिड स्टेट, इसको हम लोग तीनों स्टेट को बहुत अच्छे से बहुत डीप में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि मेन आपको स्टेट ऑफ मैटर्स जब आप पढ़ते हो तो आपको तीन जो अलग अलग जो मैटर्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं मैटर के, चाहे आपका गैसियस स्टेट होने दो, गैसियस स्टेट के अंदर आपके अलग अलग जो गैस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग बेसिकली जो अलग अलग लिक्विड्स टाइप होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी जो जितने भी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका मैटर्स है वो मैटर कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके अलग अलग क्या क्या कैटेगरी है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके। तो अगर आप बात करो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली हमने यहाँ पे एक जो फ्लो चार्ट डायग्राम है वो यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर आप ध्यान से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे अगर आप मैटर्स को देखते हो, ओके, ये आपका मैटर्स है। लेकिन मैटर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एक तो आपका प्योर सब्सटेंस के अंदर और दूसरा यहाँ पे आपका मिक्सचर के अंदर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में फर्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर आपको डेफिनाइट केमिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके। और अगर आप इसके मिक्सचर की बात करो प्योर के, तो मिक्सचर के अंदर कैसा होता है कि उसके अंदर आपको प्योर डेफिनाइट स्ट्रक्चर और प्योर आपका जो केमिकल डेफिनाइट प्रॉपर्टीज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके। लेकिन अगर आप प्योर सब्सटेंस की बात करो तो एक सिंगल सब्सटेंस के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट करते हो तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, चाहे आपका डेफिनाइट प्रॉपर्टीज हो या फिर डेफिनाइट डेफिनाइट आपका केमिकल कंपोजिशन हो, तो ये सारी चीजें आपको मिक्सचर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके। और अगर आप चेक करो यहाँ पे तो आपका जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस भी आपको दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। पहला तो आपका केमिकल है और दूसरा यहाँ पे कंपाउंड। तो केमिकल केमिकल जो एलिमेंट्स है, ओके, तो एलिमेंट्स के अंदर आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग 118 जो एलिमेंट्स है, वो बहुत सारे प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन उसमें से ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट्स है जिनके कारण हम लोग बहुत सारे जो मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ओके। तो प्योर सब्सटेंस में आपका मेटल ले लो आप। और अगर आप कंपाउंड की बात करते हो तो कंपाउंड के अंदर सिंगल मेटल तो नहीं होगा, आपको उसके अंदर एक से ज्यादा मेटल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए हम लोग कंपाउंड्स को यहाँ पे फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक क्या है, एक जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस को अगर आपने डिवाइड किया तो एलिमेंट्स तो आपको मिल गए, तो आप एलिमेंट से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। लेकिन कंपाउंड्स आपको मिलने के बाद कंपाउंड से आप सिर्फ कंपाउंड ही बना सकते हो। कंपाउंड से आप प्योर सब्सटेंस को फॉर्म कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड से आप दूसरे और कंपाउंड नहीं बना सकते। ओके। इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंपाउंड्स के बाद इसको आगे फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किया गया है। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एलिमेंट्स को देखते हो तो एलिमेंट्स में कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे अगर आप सबसे पहले एलिमेंट देखते हो, ओके, तो सबसे पहला एलिमेंट आपका मेटल से। ओके। मेटल से यानी जिसमें आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे आपका उसका लेक्चर प्रॉपर्टी हो, उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान होने दो, या फिर वो जो एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर हैमर इनटू द मैलिएबल प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलती है। साथ में ऐसे बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है आपको मेटल्स के बारे में जानने के लिए मिलती है। ओके। अगर आप नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ो तो नॉन मेटल्स भी आपको बहुत ज्यादा ये है। ओके। नॉन मेटल्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के अंदर आपको जो डायमंड होते हैं, आयोडीन होते हैं, उसके अंदर आपको किसी तरीके का लश्यर प्रॉपर्टी नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके। तो सबसे पहले लश्यर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप उस चीज को अगर आप खींचते हैं, अगर उस चीज को अगर आप बेंड करते हैं तो वो बेंड हो जाएगी, आसानी से खींच जाएगी। तो ऐसे आपको नॉन मेटल्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ में अगर आप देखते हो तो ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी। ओके। जैसे अगर आप ग्रेफाइट की बात करो, ग्रेफाइट आप आसानी से हर जगह आप देख सकते हो, अवेलेबल होता है। आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो अंदर की लीड होती है ना ब्लैक कलर की,
वो आपकी ग्रेफाइट की लीड होती है। ओके, और वो ग्रेफाइट की लीड आपकी बिल्कुल भी हीट और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसके अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। ओके, इसके कारण हम लोग जो ग्रेफाइट होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। ओके, चाहे आपका इलेक्ट्रिक का होने दो या ना होने दो, उससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट है वो नहीं होता है। ओके, उसके बाद अगर आप थर्ड वाले की ओर देखो तो थर्ड वाला आपका क्या है, मेटालॉइड से। ओके, तो मेटेलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, और इसको हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं, मेटेलॉइड्स को। सेमी मेटल्स यानी आपको उसके अंदर मेटल्स के भी आपको कुछ प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगी, और आपको नॉन मेटल्स की भी उसके अंदर आपको जो प्रॉपर्टी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये तो आपका हो गया एलिमेंट्स के जो अलग अलग सब पार्ट्स हो गए, वो हमने देखा। अभी यहाँ पे मेटल्स को हमने अगर आप मिक्सचर में कन्वर्ट किया, तो मिक्सचर में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप चेक करो तो मिक्सचर में यहाँ पे आपको दो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो ये दो चीजें आपको मिक्सचर के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर आप होमोजीनस मिक्सचर की बात करो तो जिसके अंदर आपको एक सिंगल कंपोनेंट दिखता है। ओके, सिंपल सिंपल एक कंपोनेंट होता है जिसमें आप उस सिंपल कंपोनेंट का जो अमाउंट होता है वो एक से ज्यादा होता है, इसके लिए हम लोग होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, और अगर आप हेट्रोजीनस मिक्सचर की तरफ बात करो तो हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी एक से मतलब दो से ज्यादा कंपाउंड अलग अलग प्रॉपर्टीज के वो आपको उसके अंदर एक साथ देखने के लिए मिलती है। ओके, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से इसका जो फ्लो चार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड था वो हमारा सबसे पहला कंपाउंड था हमारा प्योर सब्सटेंस का। ओके, तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिटेल के अंदर देखते हैं ताकि आपको यहाँ पे जो एक आइडिया है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो ये आपका अगर प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी कि प्योर सब्सटेंस में अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको प्योर सब्सटेंस को समझना होगा। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस का अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, सपोज मेरे पास ये है प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस के अंदर आप देखते हो तो इसके अंदर आपकी जो इसके स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर बहुत डिफिनाइट होता है। इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो केमिकल कंपोजिशन भी आपको बहुत प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज आपको देखने के लिए नहीं मिलती है प्योर सब्सटेंस के अंदर। ओके, तो ये एक बहुत ही विटल एक प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस की। ओके, तो यहाँ पे इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ये एक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर आपको जो डेफिनाइट इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसके अंदर आपको डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपका क्या है, एक प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है सेम अगर आप मिक्सचर की बात करो, यहाँ पे तो हमने प्योर सब्सटेंस की बात की, लेकिन अगर आप प्योर सब्सटेंस मिक्सचर की बात करते हो, ओके, यहाँ पे कंपाउंड हमारा सेम है लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो मिक्सचर के अंदर अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको, तो इसके अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अंदर आपको नो डिफिनाइट आपको प्रॉपर्टीज है, नो डिफिनाइट प्रॉपर्टीज। ओके, इसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको प्रॉपर और ये दिखाई नहीं देती है। ओके, नो केमिकल जो नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, आपको केमिकल कंपोजिशन में भी यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, मिक्सचर के अंदर, क्योंकि मिक्सचर क्या होता है, अलग अलग कंपाउंड से बनते होते हैं, और अलग अलग कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, और अलग अलग कंपाउंड्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होने के कारण उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे उसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप प्योर सब्सटेंस की बात करते हो तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को सबसे पहले हमने किस में डिवाइड किया था, यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड में। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो किस में डिवाइड हो सकता है, टू टाइप्स। ओके, तो इसके जो टू टाइप्स है वो कौन कौन से है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो टू कंपाउंड्स में आपका कौन कौन सा है, सबसे पहले तो आपका एलिमेंट्स है। ओके, और एलिमेंट्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को भी सब डिवाइडेड किया था। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है कंपाउंड। ओके, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या है, ये आपके दो सब डिवाइडेड पार्ट्स है प्योर सब्सटेंस के। और एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। ओके, और एलिमेंट्स कैसे होते हैं कि उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते।
ओके। और इसके कारण इसका जो ऑर्डिनरी केमिकल चेंज है उसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ओके। और अगर जब एलिमेंट की बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं, और फर्दर सब डिवाइडेड किसके अंदर होते हैं, आपके मेटल्स के अंदर, ओके। ये आपका एक मेटल्स हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे नॉन मेटल्स हो गया, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, और यहाँ पे आपका जो थर्ड कैटेगरी है वो आपका थर्ड कैटेगरी क्या है यहाँ पे, मेटालॉइड्स, ओके। तो ये तीन कैटेगरी में आपके जो एलिमेंट्स है वो डिवाइडेड होते हैं, ओके। और अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या है आपका, सिंपली सब डिवाइडेड नहीं होता है। सब डिवाइडेड ना होने का एक रीजन ये है कि ये अब वापस जाके कोई फर्दर एलिमेंट या कोई फर्दर कंपोजिशन यहाँ पे फॉर्म नहीं करता है, जिसके कारण जो कंपाउंड्स होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन वो कंपाउंड ही रहते हैं, ओके। तो ये तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपके जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को हमने कैसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला आपका एलिमेंट्स हो गया, दूसरा आपका कंपाउंड हो गया, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को स्टडी करते हैं। तो एलिमेंट्स को अगर आप स्टडी करते हो, ओके, तो एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या स्टडी करना होगा। सबसे पहले तो आपका मेटल्स हो गया, ओके। तो मेटल्स के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। मेटल्स आपका सबसे पहले आपको पता है कि मेटल्स हैव द लक्चर प्रॉपर्टी, ओके। तो लक्चर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो मेटल होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, उसके ऊपर एक शाइनी अपीयरेंस है। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके ऊपर आप देखते हो कि जब उसको पॉलिश किया जाता है तो पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर एक जो शाइनी अपीयरेंस है, ओके। तो शाइनी अपीयरेंस उसके ऊपर आ जाता है। शाइनी अपीयरेंस यानी उसके ऊपर एक जो चमक है वो वहां पे आपको दिखाई देने लगती है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये अच्छे से एक हीट और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ओके। ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये एक आपका बहुत अच्छा सा पॉइंट हो सकता है, या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ओके। एज कंपेयर टू आपका नॉन मेटल्स और मेटेलाइट्स के कंपैरिजन में जो आपका मेटल्स होता है वो बहुत अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है, ओके, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। चाहे आप उसको कितना भी, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करके आप किसी भी मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब वायर आपके घर में जो यूज होता है उसके अंदर आपका कॉपर का वायर उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। कॉपर एक क्या है, मेटल है, और उस मेटल को हम लोग स्ट्रेच करके वो एक पतली सी जो वायर होती है उसको हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट क्या है कि अगर आप उसके अंदर जो मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है, ओके। मैलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको आसानी से दूसरा शेप दे सकते हैं मेटल्स को, ओके। मेटल्स को हम लोग दूसरा शेप कैसे दे सकते हैं कि उसके ऊपर आप हैमर से वार करिए, ओके। हैमर से अगर उसके ऊपर आप अटैक करते हो तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा जो एक स्ट्रक्चर है उसको आसानी से हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो एक मैलिएबल होता है, ओके। आसानी से वो डक्टाइल होता है, इसके कारण उसको आप आसानी से कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो आप दे सकते हैं, ओके। और इसके कुछ एग्जांपल ले ले, अगर आप मेटल्स के कुछ एग्जांपल को कंसिडर करते हो तो आपका मेटल्स का एग्जांपल क्या है, आपका गोल्ड हो गया, ओके। आपका सिल्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉपर वायर हो गया, कॉपर के वायर्स आपके बनते हुए देखने होंगे आपने। उसके बाद जो आपका आयरन हो गया, सिंपल सा आपका आयरन, ये आपने देखा होगा आपके घर के अंदर बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है, ओके। तो ये तो आपने देखा मेटल्स के बारे में। अगर आप नॉन मेटल्स के बारे में देखते हो तो नॉन मेटल्स का भी यहाँ पे जो चार्ट है वो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ओके। तो जो आपका नॉन मेटल्स है, ओके, तो नॉन मेटल्स और मेटल में क्या फर्क होता है ये आपको यहाँ पे हम लोग दोनों कंपेयर करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, ओके। लेकिन आपको जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर नो लस्टर, यानी आपको उसके अंदर किसी तरीके का जो लस्टर प्रॉपर्टी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ओके। ऐसा क्यों होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, ओके। जैसे नॉन मेटल्स के अगर आप एग्जांपल लेते हो, जैसे डायमंड हो गया आपका, आयोडीन हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, और ये सब मेटल्स क्या होते हो कैसे होते हैं, अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं अलग अलग पीस के अंदर। लेकिन ये इनके अंदर किसी तरीके का जो लश्चर है, किसी तरीके का जो बेंड है वो आपको दिखाई नहीं देता है, ओके। तो ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। देन उसके बाद ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप बात करो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ओके,
तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या होते हैं, वेरी पुअर होते हैं, ओके, पुअर कंडक्टर। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया पुअर कंडक्टर, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर ना होने के कारण इसके अंदर से अगर आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप पास करना चाहते हो तो इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप इसके डक्टाइल या मेलिबल प्रॉपर्टी की बात करो तो इसके अंदर ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको प्रॉपर्टी नहीं देखने के लिए मिलती है, ओके। तो नो डक्टाइल एंड आपको जो मेलिएबल प्रॉपर्टी है वो आपको इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ओके। नो डक्टाइल एंड मेलिएबल प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये सिंपली आपको जो मेटल से नॉन मेटल से उसके अंदर आप सिंपली एक जो कंपैरिजन है वो आप कर सकते हो। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करो तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। इसका एग्जाम्पल में अगर आप बात करो तो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका जो आयोडीन है, घर के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला जो नमक है, वो आपका एक क्या है, नॉन मेटल से। उसके बाद आपका यहाँ पे कार्बन हो गया, ओके, कार्बन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन गैस हो गया वो भी क्या है, यहाँ पे आपका एक नॉन मेटल है, ओके। उसी तरीके से आपका ग्रेफाइट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आती है, ओके। उसके बाद अगर आप मेटेलॉइड्स की बात करो, और मेटेलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स को हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल्स भी, ओके। तो सेमी मेटल्स भी आप इसको बोल सकते हो जो आपका मेटेलॉइड्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मेटेलॉइड्स भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो ये आपका क्या है, मेटेलॉइड्स। और मेटेलॉइड्स यानी आपका क्या हो गया, सेमी मेटल्स, जिसके अंदर आपको जो कॉम्पोजिशन है वो आपको कॉम्पोजिशन किसका किसका देखने के लिए मिलता है, मेटल्स का और यहाँ पे आपको नॉन मेटल्स का, ओके। तो मेटल्स और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं। यानी इसके अंदर आपको अगर आप प्रॉपर्टी की बात करो तो प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर कैसे देखने के लिए मिलेगी, दोनों की प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे आपको जो बोथ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, बोथ प्रॉपर्टीज आर सीन, ओके। तो इसके अंदर आपको चाहे आपका डक्टाइल प्रॉपर्टी होने दो, आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर है, एज अ कंडक्टर काम करता है, वो आपको यहाँ पे किसी किसी सेमी मेटल्स में आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। तो ये आपका बहुत ही कमाल का एक जो मेटलॉइड से वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ओके। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा कि इसके एग्जाम्पल में आपका सिलिकॉन आता है, ओके। सिलिकॉन क्या है, एक तरह से मेटलॉइड से, वो आपका एक जो जर्मेनियम है, ओके, जर्मेनियम भी क्या है, आपका एक मेटलॉइड से, ठीक है। उसके बाद आपका जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी क्या है, एक तरीके का मेटलॉइड से, ओके। तो ये जो तीन यहाँ पे हमने जो लिखे हैं एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं वो सारे के सारे क्या है, सेमी मेटल से, मेटलॉइड से, ओके। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे अगर आप बात करें कि जो मिक्सचर होते हैं, ओके, मिक्सचर कंटेन द टू और द मोर सब्सटेंस, ओके। ये आपको पता है कि जो आपके मिक्सचर होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग सा यहाँ पे अलग सा एक पॉइंट बनाते हैं। जो आपके मिक्सचर होते हैं, सपोज यहाँ पे हमने एक मिक्सचर लिया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे अगर सपोज मैंने मिक्सचर लिया है तो मिक्सचर कैसे होते हैं, दो सब्सटेंस से फॉर्म होते हैं, ओके। आपका सब्सटेंस, ये आपका क्या है, सब्सटेंस वन प्लस आपका ये हो गया सब्सटेंस टू, ओके। तो ये दो सब्सटेंस से फॉर्म मिलके क्या होते हैं, आपका जो एक मिक्सचर है वो फॉर्म होता है, ओके। और ये इनकी जो आपका अगर इसका मेथड देखोगे, इसका जो फिजिकल मेथड होता है वो अलग अलग होता है, ओके। और मिक्सचर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ये आपने देखा है कि जो आपके मिक्सचर होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ओके। टू टाइप्स आपके होते हैं मिक्सचर के, ओके। दो टाइप आपके कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपका होमोजीनस होता है और उसके बाद आपका होता है हेट्रोजीनस, ओके। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या फर्क होता है वो यहाँ पे अगर देखते हैं। अगर आप होमोजीनस मिक्सचर की बात करोगे तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट्स होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं थ्रू आउट इट्स बल्क, ओके। और जो हेट्रोजीनस होते हैं, हेट्रोजीनस के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, ओके। इसके लिए इसको हम लोग हेट्रोजीनस बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे होमोजीनस का एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिख देते हैं। इसके अंदर आपको जो नॉट होमोजीनस के अंदर क्या होता है, आपको इसके अंदर जो यूनिफॉर्मिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली मिक्स, ओके, मिक्स टुगेदर, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, ओके। और इसके अंदर नो नॉट यूनिफॉर्म मिक्स, ओके।
तो ये आपका क्या है, एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये आपको जो दो यहाँ पे हमने अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं, वो सेंटेंस आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर जब भी आपको होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पूछे और जब भी आपको हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में पूछा जाए, तो आपको ये फट से क्लियर आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में होमोजेनस मिक्सचर के अंदर कैसा होता है कि जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं, जो भी आपके कंपाउंड होते हैं, वो अच्छे से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और जो भी आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसके अंदर आप ये अच्छे से मिक्स नहीं होते। ओके, तो ये जो दो प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और ये बहुत ही कमाल की। तो हमने यहाँ पे जो अलग अलग मेटल्स हो गए, सेमी मेटल्स हो गए या फिर मेटलॉइड्स हो गए, और उसके बाद ये सारी चीजें हमने देखी, साथ में मिक्सचर कौन कौन से टाइप के होते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने देखी है। ओके, उसके बाद हम लोग जो स्टेट्स ऑफ मैटर है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं, अलग अलग इसके क्या क्या टाइप्स है, वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो आपका सॉलिड होता है। ओके, और सॉलिड में यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे हमने जो एक छोटा सा एक क्लिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इस क्लिप के अंदर अगर आप देखते हो तो इसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट आपको प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो प्रॉपर अरेंजमेंट आपको इसके अंदर दिख रहा है। ओके, और प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से ही इसके अंदर एक क्या बोलते हैं, जो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर की, वो बहुत ज्यादा टाइट होती है, सॉलिड होती है। ओके, और इसके कारण ये आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके अंदर आपको एक परफेक्ट ऑर्डर आपको देखने के लिए भी मिलता है। ओके, तो परफेक्ट ऑर्डर, एक आपको जो शेप इसका होता है वो शेप आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। ओके, ये सारी चीजें आपको सॉलिड के अंदर दिखती है, बिकॉज देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, जिसके अंदर कोई भी जो डिसेमिलरिटीज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, कोई भी इरेगुलरिटीज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बीच में अगर आप यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल्स कंसीडर करो, ये वाला मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स, ये वाला। ओके, ये चारों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये प्रॉपर डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, और प्रॉपर डिस्टेंस के कारण ये एक अच्छे से एक परफेक्ट जो अरेंजमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये एक परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट शेप, और ये एक टाइटली हेल्ड जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ओके, ये टाइटली हेल्ड मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है ड्यू टू द अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग गैस की बात करें, तो गैस के अंदर आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी परफेक्टली अरेंज नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल भी एक पोजीशन पे नहीं है, वो रेंडमली कहीं पे भी, यानी इसमें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में, आपको हर एक डायरेक्शन में मूव होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो काउंट होता है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू आपका सॉलिड। ओके, जिसके कारण आप यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं होते हैं, जैसे आपका नॉर्मल गैस होता है। जिस तरीके से आप गैस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, गैस कैसा होता है कि जैसे ही गैस को आपने रिलीज किया वो हवा में तुरंत क्या हो जाता है, ये हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, उसको आप देख भी नहीं सकते वो कहाँ पे गया, उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप नहीं देख सकते। ओके, वो सेम चीज यहाँ पे आपको एक जो हमारा क्लिप है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, इसके अंदर आपको जो आपका गैस होता है, गैस के अंदर आपको जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर अपार्ट एज कंपेयर टू दोस लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, फार अपार्ट। ओके, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ओके, इसके अंदर नो रेगुलरिटीज, आपको नो रेगुलरिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ओके, इसके अंदर जो नो इसके अंदर आपको प्रॉपर अरेंजमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, प्रॉपर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो इसके अंदर, तो ये एक आपका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिखता है। साथ में यहाँ पे इसके बीच में जो बॉन्डिंग है, उसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ओके,
तो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो गैस है, गैस को किस तरीके से आपने देखा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप लिक्विड्स की बात करो, ओके, तो लिक्विड्स और सॉलिड में बस इतना ही फर्क होता है कि जो आपका सॉलिड होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा प्योर होता है। ओके, उसके अंदर आपको किसी तरीके की इरेगुलरिटीज नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करो तो लिक्विड्स में अगर आप देखते हो ध्यान से तो कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे वेकेंट प्लेसेस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, और ये वेकेंट प्लेसेस के कारण ही इसके अंदर आपको इरेगुलरिटीज, आपको इसके अंदर बहुत सारा जो एक क्या बोलते हैं जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, साथ में यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या क्या कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो आप मेंशन कर सकते हो लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे नो रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, आपको इसके अंदर बिल्कुल भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप क्या बता सकते हो इसके बाद कि जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल है, ओके, ये क्लोज तो होते हैं बट क्लोज कितने होते हैं, लिक्विड में जितने क्लोज सॉलिड में होते हैं उतने ज्यादा क्लोज ये लिक्विड आपको लिक्विड के अंदर नहीं देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और ये जो इसके क्या बोलते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, पार्टिकल्स आर मूविंग। ओके, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूव होते हैं यहाँ से वहां तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा मेटर्स का एक छोटा सा एक जो वीडियो था, ओके, छोटा सा एक जो इंफॉर्मेशन था यहाँ पे कि आपके अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं वो यहाँ पे हमने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।